गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स वाला पार्ट को क्या करने वाले स्टार्ट करने वाले दैट इज चैप्टर 5। ओके, तो इसके मेन आपको प्रॉपर्टीज पहले सारे पता रहना चाहिए। तो द फर्स्ट दिस दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स रहता है जो स्लांटेड रहता है एंड क्वाड्रिलेटरल्स रहता है जो स्ट्रेट रहता है। तो स्लांटेड में कौन आता है रोम्बस एंड कौन आता है पैरेललोग्राम। स्ट्रेट में कौन आता है स्क्वायर एंड क्या रेक्टेंगल। इनका प्रॉपर्टीज याद करने का एक तरीका है। आप हॉरिजॉन्टली जाओगे तो कौन आ रहा है रोम्बस एंड स्क्वायर। इनके सारे साइड्स क्या है इक्वल। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल इनके क्या रहेंगे ऑपोजिट साइड्स क्या रहेगा इक्वल। आई एक्सप्लेन अगेन। स्लांटेड में रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, स्ट्रेट में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आप हॉरिजॉन्टली जाओगे ऑल साइड्स इक्वल। अब हॉरिजॉन्टली जाओगे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या रहेंगे इक्वल। नेक्स्ट आता है दैट इज स्लांटेड में। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब आप ऐसे जा रहे हो वर्टिकली जा रहे हो। वर्टिकली जा रहे हो तो क्या होता है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट में जो एंगल्स रहता है वो क्या रहता है इक्वल। एंगल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है डायगोनल्स पे। एडजेसेंट एंगल्स जो रहता है वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। एंगल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है साइड पे। एंड डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते दैट इज बाइसेक्ट करते। ठीक है, बस इतना याद रखना है। जब स्लांटेड रेक्टेंगल्स सॉरी स्लांटेड क्वाड्रिलेटरल्स में ऑपोजिट एंगल्स क्या रहेगा इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स कितना रहेगा 180। डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है इसमें क्या रहेगा ऑल एंगल्स इक्वल रहेगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में कितना डिग्री रहेगा 90। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते बाइसेक्ट करते प्लस क्या है इक्वल है। एक और बात शॉर्ट में, रोम्बस एंड स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स 180। इसमें ऑल एंगल्स इक्वल एंड 90 डिग्री। यहाँ पे डायगोनल्स क्या करता है बस बाइसेक्ट करता है। इनमें डायगोनल्स क्या करता है बाइसेक्ट प्लस क्या रहेगा इक्वल। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहां तक प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, सबसे पहली चीज ये किसका एग्जांपल है दैट इज रोम्बस। और जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया था वो करते। सबसे पहले लेट से एंगल कितना दिया गया 70। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या रहेगा इक्वल। ओके, इसका एडजेसेंट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे 180 माइनस 70। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है साइड पे। ऑपोजिट एंगल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है डायगोनल पे। तो ये 110 है। तो इसका ऑपोजिट कौन रहेगा ये कितना रहेगा 110। ओके, नेक्स्ट। ओके, लेट से एक साइड कितना दिया गया 10। तो इसके ऑल साइड्स क्या रहेंगे इक्वल। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल एंगल्स जो रहते हैं कितना डिग्री रहने वाला है 90 रहेगा। ऑल एंगल्स इक्वल एंड कितना रहने वाला है 90। लेट से ये 10 दिया गया है। तो इसके ऑल साइड्स कितने रहने वाले 10 रहने वाले। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज यहाँ पे रहेगा पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम के केस में क्या होगा अगर लेट से ये कितना डिग्री रहेगा 50। तो इसका ऑपोजिट जो एंगल रहेगा वो भी कितना डिग्री होने वाला है 50। ओके, एडजेसेंट कैसे मिलेगा 180 से 50 कम किया तो ये कितना होगा 130। इसके ऑपोजिट में जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा यहाँ पे होने वाला है 130। आई होप ये पार्ट क्लियर है। लेट से ये 10 है तो इसका ऑपोजिट साइड कितना रहेगा 10। ये 5 है तो इसका ऑपोजिट साइड कितना रहने वाला है 5। सेम यहाँ पे क्या रहने वाला है ऑल एंगल्स कितना डिग्री रहेगा 90। क्योंकि ये क्या है यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये कौन है दैट इज रेक्टेंगल। ओके, अगर ये 10 रहेगा तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा 10। ये 5 रहने वाला है तो इसका ऑपोजिट कितना रहेगा 5। आई होप ये एंगल्स का कंसेप्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, तो डायगोनल्स रोम्बस का जो डायगोनल्स का प्रॉपर्टी रहता है वो क्या रहता है इसका डायगोनल्स क्या रहते हैं इक्वल नहीं रहेगा। सिर्फ इसका डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या रहेगा ये पार्ट एंड ये पार्ट कितना रहेगा 10। तो लेट से हम लोग को यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया गया दैट इज 20 दिया गया है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ AO किसके बराबर रहेगा लेंथ ऑफ BO। और वो कितना रहेगा 20 का हाफ कितना होगा 10। सिमिलरली लेट से यहाँ पे ये क्या दिया है C और क्या दिया D। ये दोनों पार्ट्स भी क्या रहेगा इक्वल।
तो लेट से हम लोग को लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया गया, दैट इज 10 दिया गया। तो लेंथ ऑफ सी ओ, सॉरी मेरा गलती, सी डी 10 दिया गया। तो लेंथ ऑफ सी ओ किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ डी ओ के, और ये कितना रहेगा, 10 का हाफ, विच इज कितना होगा, 5। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपर्ली क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी सेम होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करने वाला है, बाइसेक्ट करेगा। तो लेट से यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट तो क्या रहने वाला, इक्वल। सिमिलरली ये और ये क्या रहने वाला है, इक्वल। जैसे पहले किया तो वही सेम। लेट से हम लोग को ए बी कितना दिया गया, दैट इज 20 दिया है। तो ये कितना होगा, 10। ये कितना होगा, 10। लेट से हम लोग को सी डी कितना दिया गया, दैट इज 10 दिया गया। तो ये कितना होगा, 10 का हाफ 5। ये भी 10 का हाफ क्या होगा, 5। ओके, अब आते स्क्वायर पे। स्क्वायर के जो डायगोनल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे लेट से क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी और क्या रहेगा, डी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ, सॉरी मैंने दिया, लेंथ ऑफ ए सी किसके बराबर यहाँ पे रहने वाला है, लेंथ ऑफ बी डी के। ओके, सेम गोज फॉर रेक्टेंगल। इसके भी डायगोनल्स बना लेते। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ए बी सी और यहाँ पे क्या रहने वाला है, डी। ओके, तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है। सबसे पहला लेंथ ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, ए सी किसके बराबर रहने वाला है, लेंथ ऑफ बी डी के। और एक चीज यहाँ पे लेंथ ऑफ एओ किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ सीओ के। और ये किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ बीओ। यहाँ पे रहेगा लेंथ ऑफ डीओ। सेम यहाँ पे भी वही चीज होगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ एओ किसके बराबर रहने वाला है, लेंथ ऑफ सीओ किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ बीओ। ये किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ डीओ के। आई होप ये बेसिक चीजें आपको क्लियर है कैसे करना है करके। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के ऑल साइड, ऑल एंगल्स जो रहते हैं वो क्या होता है, इक्वल। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे रफ में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो, एक रफ ट्रायंगल बना के रखो। यहाँ पे ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री एंड इक्वल। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगा, बी वाले पार्ट को आप कवर करो। कौन सा साइड मिलता है, एसी। तो एसी हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस। ये इक्वल्स क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी स्क्वायर। आई होप ये पार्ट क्लियर है। सेम यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे आएगा सी। रफ में यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के रख देना। ओके, यहाँ पे होगा ए, इधर आएगा बी, इधर आएगा सी। अब इसका स्पेशलिटी क्या है, ये पार्ट एंड ये पार्ट दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर आपने बी को कवर किया तो इधर आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स, इधर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस इधर क्या आने वाला है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों केसेस में आप क्या ढूंढ रहे हो, दैट इज डायगोनल हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। इधर भी हमारा डायगोनल वाला जो पार्ट रहने वाला है वो किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूस का। ओके, सो अब इधर क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे ए बी सी और क्या रहेगा, डी। यहाँ पे क्या रहेगा, ओ। ठीक है, अब इधर पाइथागोरस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी पे। तो यहाँ पे होगा ए, इधर होगा ओ, इधर होगा बी। कितना डिग्री रहेगा, 90। क्या करना है यहाँ पे, 90 वाले पार्ट को क्या करना है, कवर करना है। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, रोम्बस के लिए। ओके, तो 90 वाले पार्ट को कवर किया तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स, रिमेनिंग कौन है, ए ओ स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी ओ स्क्वायर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। इधर क्या ध्यान रखना है, हमारा हाइपोटेन्यूस कौन है, साइड हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, पिछले दो में फर्क क्या था, डायगोनल हाइपोटेन्यूस था। यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, जो साइड रहेगा वो किसका काम करता है, हाइपोटेन्यूस का। हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के करने को स्टार्ट करना, हमेशा चालू करने के पहले। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा हम लोग डायग्राम बना के क्या करने का ट्राई करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। ओके, फर्स्ट जो भी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया पैरेललोग्राम बोला गया। ठीक है,
पैरेललोग्राम बना दिया, इसका नाम यहाँ पे है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लॉकवाइज जाना। यहाँ पे एक्स वाई जेड, दैट इज ये वाला एंगल जो है कितना दिया गया, 135। व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, दैट इज ये वाला कितना है पूछा है। और दूसरा वाई जेड डब्ल्यू, दैट इज ये वाला पार्ट कितना है पूछा है। सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है, पहले मेंशन करो क्वाड्रिलैटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया सबसे पहला। ओके, फर्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, आप ऐसे तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मेजर एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स मेजर एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये इक्वल्स कितना होगा, 135 डिग्री। क्या रीजन है 135 होने का, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर क्या, दैट इज इक्वल। ओके, तो ये मिल गया कितना, 135। अब हमें ढूंढना क्या है, डब्ल्यू जेड वाई ढूंढना है। तो यहाँ पे मेजर एंगल डब्ल्यू जेड वाई प्लस मेजर एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइड पे प्रेजेंट है, जो कैसे टाइप के एंगल्स हुए, एडजेसेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सप्लीमेंटरी। ठीक है, ये हो गया। तो इधर कितना आएगा, दैट इज 135। यहाँ पे होगा मेजर एंगल डब्ल्यू जेड वाई, तो इधर कितना होएगा, दैट इज मेजर एंगल डब्ल्यू जेड वाई, ये यहाँ पे कितना होगा, 180 माइनस 135, तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 45 डिग्री होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर करके। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को डायगोनल्स बनाने बोला है, तो वापस सेम डब्ल्यू एक्स वाई एंड क्या होगा, जेड, इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है, बोला गया ओ पे। ओ वाई इतना दिया गया, दैट इज 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ क्या रहने वाला, दैट इज ओ वाई जो रहेगा, ये होगा हाफ। किसका हाफ रहेगा, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई का क्या होगा, हाफ। तो ये इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई का वैल्यू हमें ढूंढना है, यहाँ पे कितना होगा, 5। 2 डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 10 क्या होगा, सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ क्या होने वाला है, डब्ल्यू वाई। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट सम कंप्लीट कर। सेकंड पार्ट में भी यहाँ पे क्या बनाने को बोला है, पैरेललोग्राम। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज सेकंड, ये रहने वाला ए बी सी, और यहाँ पे क्या आने वाला है, डी। ए जो एंगल है कितना दिया गया, 3x प्लस कितना दिया है, 12। सी, सॉरी इधर सी नहीं दिया, बी हम लोग को यहाँ पे दिया गया, इट इज कितना है, 2x-32। अब ये दोनों एंगल कहाँ पे प्रेजेंट है, साइड पे। कैसे टाइप के एंगल्स हुए, एडजेसेंट एंगल्स। तो स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट आपको बताना है क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ, यहाँ पे बताएंगे दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स को अगर ऐड किया तो कितना डिग्री होगा, 180। तो यहाँ पे होगा मेजर एंगल ए प्लस इधर आएगा मेजर एंगल बी इक्वल्स, यहाँ पे कितना होगा, 180। तो ये यहाँ पे होगा 3x प्लस 12, यहाँ पे होगा 2x-32 इक्वल्स, यहाँ पे होगा 180। तो 3x और 2x ऐड किया तो कितना होगा, 5x। कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट, तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्ट, ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। पहले सब्ट्रैक्शन को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो वो बन जाएगा क्या, एडिशन। यहाँ पे कितना होगा, 5x।
5x ये इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 200। 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, दैट इज डिवाइड, सॉरी 5 आएगा, 5 कितना सर आएगा, 40 सा। तो नेक्स्ट क्या ढूंढना है, एंगल ए, यहाँ पे होगा 3x प्लस 12, तो ये होगा 3 × 40 प्लस यहाँ पे कितना होगा 12, तो यहाँ पे होने वाला है 120 प्लस 12, ये कितना होगा 132 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी, ये कितना होएगा 2x - 32, यहाँ पे x के बदले कितना होगा 40 माइनस यहाँ पे 32, तो ये यहाँ पे बनेगा 80 - 32, तो यहाँ पे 80 से 32 अगर हमने कम किया तो यहाँ पे कितना आने वाला, दैट इज 48 डिग्री। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम देंगे यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे क्या होगा डी। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। तो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट सेंटेंस रीड करके समझ रहे, पेरीमीटर दिया है, तो इधर पेरीमीटर इक्वल्स कितना, दैट इज 150 क्या है सेंटीमीटर। अब वन साइड जो है इज ग्रेटर देन क्या बोला, अदर साइड, तो अदर जो साइड रहेगा उससे 25 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग अदर साइड को क्या लेंगे, विल टेक इट एज एक्स। तो हमारा वन साइड जो है वो कितना होगा, एक्स प्लस क्या होगा 25। तो एक साइड को मैंने क्या लिया एक्स, तो इसका ऑपोजिट साइड भी कितना होगा एक्स, क्योंकि पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल। अदर साइड कितना था, दैट इज इधर आएगा x प्लस कितना था 25, तो इसका जो ऑपोजिट साइड रहेगा वो भी कितना होगा, x प्लस क्या होगा 25। अब बोला गया पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, सारे साइड्स के वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ ए डी, ये इक्वल टू कितना होगा 150। तो इधर आएगा x प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा 150। सारे x के वैल्यूज ऐड होंगे तो ये होएगा 4x, 25 एंड 25 ऐड हुआ तो यहाँ पे होगा 50, ये यहाँ पे कितना होगा 150। पहले एडिशन वाला 50 दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पे बनने वाला है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 4x ये इक्वल टू कितना होगा 100, x इक्वल्स यहाँ पे होगा 100/4, x का वैल्यू यहाँ पे कितना होएगा 25 डिग्री, 25 सेंटीमीटर लेना, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग को साइड्स ढूंढना है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ ए बी, हमने क्या कंसिडर किया x प्लस 25, विच इज 25 प्लस 25 कितना होगा 50, और लेंथ ऑफ ए बी किसके बराबर रहेगा वो भी आप लिख लो, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी किसके बराबर रहने वाला है, लेंथ ऑफ सी डी के। फिर इसके बाद सेम चीज लेंथ ऑफ ए डी, ये कितना आता दैट इज एक्स, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए डी किसके बराबर है, लेंथ ऑफ बी सी, और ये कितना आएगा यहाँ पे होने वाला है 25 क्या रहेगा सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट में भी क्या बनाने को बोला है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम नहीं दिया तो हम लोग अपने हिसाब से क्या लिखेंगे, ए बी सी और क्या लिखेंगे डी, कौन सा नंबर है, फोर्थ। तो यहाँ पे रेशियो में दिया है, तो सबसे पहले लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी, रेशियो दिया रहेगा तो इधर कितना होगा 1x एंड क्या होगा 2x। अब पहले स्टार्टिंग में मेंशन कर दो, तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अगर ये कितना रहेगा 1x, तो ये भी कितना होएगा, ये 2x होगा। इसके डायगोनल में कौन प्रेजेंट है, c, तो ये कितना होगा 1x। इसके डायगोनल में कौन प्रेजेंट है, ये तो ये कितना होगा 2x।
ओके, तो एडजेसेंट एंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? साइड पे। एडजेसेंट एंगल्स को ऐड किया तो कितना होएगा? 180। तो यहाँ पे हो जाएगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी, ये इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसका रीजन आएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऊपर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि एडजेसेंट एंगल्स किसका हम लोग बात कर रहे करके। तो यहाँ पे कितना होगा? दैट इज, इधर आएगा 1x प्लस 2x इक्वल्स कितना डिग्री होगा? 180। ऐड किया तो यहाँ पे होगा 3x इक्वल्स 180। x यहाँ पे कितना होगा? 180 अपॉन यहाँ पे होगा 3। तो इससे हम लोग का जो x का वैल्यू मिलने वाला है, ये कितना डिग्री होगा? 60। ओके, अब आते नेक्स्ट। एंगल ए कितना था? दैट इज 1x। तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 60, ये बन जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी जो है, ये कितना था? 2x। 2 इंटू 60 कितना डिग्री होगा? 120। एंगल ए किसके बराबर था? एंगल सी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के क्या है? बराबर। आई होप ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है करके। तो ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ए बी सी और क्या है? डी। हमें ये शो करना है कि यहाँ पे जो बनने वाला है, जो पैरेललोग्राम है, ये एक्चुअल में क्या रहेगा? एक रोम्बस रहेगा करके। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली शो क्या करना है वो पहले बता रहा हूँ। तो इसको रोम्बस से बताने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ए ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बता कैसे सकते हैं? तो हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें दैट इज, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग लेंगे ए ओ बी। यहाँ पे मैंने बना दिया। अब इसमें चेक करना है कौन सा जो वैल्यूज है। तो ए बी हमें दिया है 13, ए ओ कितना दिया गया? 5, बी ओ कितना दिया गया? 12। तो सबसे लार्जेस्ट साइड कौन है? दैट इज 13। ये किसका काम करेगा? हाइपोटेन्यूज का। तो हम लोग क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का जो भी स्क्वायर है उसको सेपरेटली ढूंढ के निकालेंगे। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर ये कितना आ रहा है? 169। एंड इसको लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे साइड 1 का स्क्वायर करेंगे, साइड 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर, विच इज यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर, और क्या होगा? बी ओ का स्क्वायर। तो ए ओ कितना दिया? 5, बी ओ कितना दिया गया? 12। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 25, 144। ऐड किया कितना आ रहा है? 169। तो यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड क्या बोल सकते हैं? 2। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है? साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल, यहाँ पे आएगा दैट इज ट्राइंगल। ठीक है, ये फर्स्ट चीज लिखा आपने। फिर सेकंड आप क्या लिख सकते हैं? तो सेकंड यहाँ पे एक और चीज आप मेंशन कर सकते हो, एज डायगोनल्स क्या होता है? बाइसेक्ट एट राइट एंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल क्या रहेगा? दैट इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आते नेक्स्ट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पहले चीज क्या मेंशन, उसे स्टार्ट करते। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। चलो ये सबसे पहले, तो अगर P 110 रहेगा तो R भी कितना होगा? यहाँ पे 110। एंगल P इक्वल्स एंगल R इक्वल्स 110। इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, यहाँ पे होगा पैरेललोग्राम, R यहाँ पे क्या होगा? इक्वल।
ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे एंगल आर और एंगल बी, ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल 110। सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स आर क्या है, इक्वल। पैरेललोग्राम है वो अंडरस्टूड है। अब हमें क्या ढूंढना है, ये ए ढूंढना है। तो आर प्लस ए इक्वल्स कितना होगा, 180। इधर रीजन क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर क्या, दैट इज सप्लीमेंटरी। ये हो गया। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 माइनस 110। तो एंगल ए कितना आ रहा है यहाँ पे, 70। अब एंगल ए के ऑपोजिट में डायगोनल पे कौन प्रेजेंट है, सी। तो यहाँ पे होगा एंगल ए इक्वल्स एंगल सी इक्वल्स यहाँ पे 70 डिग्री। तो यहाँ पे होगा ऑपोजिट एंगल्स आर क्या, दैट इज इक्वल। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में इधर दिया क्या क्या, दैट इज ए बी सी और डी। ये क्या, एक रेक्टेंगल है। इसमें डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, बोला गया दैट इज डायगोनल्स इधर इंटरसेक्ट होता है ओ पे। तो हमने ए से सी बना दिया और नेक्स्ट बी से डी बना दिया। ओके, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे होने वाला, बोला गया इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओके, अब सबसे पहले चीज, पहले मेंशन क्या करना है, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया सबसे पहला। यहाँ पे लेंथ ऑफ एसी कितना दिया गया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। क्या ढूंढने बोला है, लेंथ ऑफ बीओ। यहाँ पे हमें क्या मालूम होना चाहिए, लेंथ ऑफ एओ किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ सीओ किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ बीओ। और ये किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ डीओ। ठीक है, ये सारे जो हाफ्स रहने वाले ये सब क्या रहेगा, इक्वल। और ये किसका हाफ रहेगा, ये रहेगा हाफ ऑफ लेंथ क्या होगा, एसी। और वैसे हाफ ऑफ लेंथ क्या होगा, बीडी। यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट डायगोनल्स आर इक्वल एंड क्या करता है, दैट इज बाइसेक्ट। ओके, ये हो गया। तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या चाहिए, बीओ। तो ये लिखेंगे लेंथ ऑफ, इधर आएगा बीओ, ये होगा हाफ। लेंथ ऑफ एसी, एसी के बदले कितना होगा, 8। ये और एक कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ बीओ, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब आते सेकंड पे। सेकंड में यहाँ पे क्या दिया, एंगल सी ए डी, दैट इज सी ए डी, ये वाला एंगल दिया आपको। इट इज कितना डिग्री है, बोला गया 35। आपको ढूंढने बोला है क्या, ए सी बी क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ए डी पैरेलल है किससे, बी सी से। ए सी इज क्या, दैट इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल यहाँ पे क्या था, सी ए डी इक्वल्स किसके बराबर रहेगा, एंगल ए सी बी के। और ये कितना डिग्री होगा, 35 डिग्री। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस ऑल्टरनेट एंगल्स आर, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इक्वल। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब आते सेकंड पार्ट पे। सेकंड में क्या बनाने को बोला है, रोम्बस बनाने को बोला है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने रोम्बस बना लिया। ओके, इसका नाम क्या बोला है, पी क्यू, इधर आएगा आर और यहाँ पे होगा एस। पी क्यू 7.5 है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो लेंथ ऑफ पी क्यू किसके बराबर रहेगा, लेंथ ऑफ क्यू आर। और ये कितना रहेगा, दैट इज 7.5 क्या रहेगा, सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल साइड आर क्या, दैट इज यहाँ पे होगा इक्वल। तो ये भी 7.5, ये यहाँ पे कितना होगा 7.5, ये यहाँ पे कितना होगा 7.5। अब नेक्स्ट एंगल क्यूपीएस, ये कितना दिया गया, 75 डिग्री करके दिया है। दूसरा क्या बोला है, पी क्यू आर कितना है पूछा है। और दूसरा
SRQ, दैट इज ये एंगल कितना है पूछा गया। तो सबसे पहले मेजर एंगल QPS, ठीक है, और ये SRQ, ठीक है, इन दोनों का मेजर क्या रहेगा, इक्वल, और ये कितना है 75 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल। ओके, ये हो गया फर्स्ट। वैसे क्या ढूंढना अपने को, दैट इज PQR। तो इधर आएगा मेजर एंगल QPS प्लस मेजर एंगल PQR इक्वल्स, यहाँ पे कितना होगा 180। साइड के ऊपर का एंगल्स है तो यहाँ पे होगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ पे QPS कितना था 75, तो मेजर एंगल PQR ये होगा 180 माइनस कितना डिग्री 75, तो मेजर एंगल PQR ये यहाँ पे होगा 105 डिग्री। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया एंड क्या है, उस स्क्वायर करके बोला गया। तो यहाँ पे I J K और यहाँ पे क्या होगा L। ओके, इसके डायगोनल्स हम लोग बनाते हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है, बोला गया M पे इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पे I से यहाँ पे बना दिया K एंड सेम L से कहाँ पे बना दिया J। इंटरसेक्ट ये कहाँ पे होता है, पॉइंट M पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक एक करके एक एक एंगल्स का मेजर ढूंढ के निकालना है। तो आते सबसे फर्स्ट, पहले तो मेंशन करेंगे quadrilateral IJKL is a square। सबसे पहले क्या बोला गया, IMJ, तो यहाँ पे होगा IMJ ये कितना डिग्री रहेगा 90। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। दूसरा क्या बोला गया, JIK, तो JIK दैट इज ये वाला एंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आपका स्कूल ने अलाउ किया तो। अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल MIJ, एंगल M प्लस यहाँ पे होगा एंगल I प्लस एंगल J इक्वल्स कितना डिग्री होगा 180। यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहेगा, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ MI इक्वल्स लेंथ ऑफ MJ, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल आर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल, एंड क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये हो गया। ओके, तो ये सबसे फर्स्ट, देयरफॉर ट्रायंगल MIJ इस, यहाँ पे क्या होगा, आइसोसेलेस, हो गया सबसे पहला। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देयरफॉर एंगल M के बदले यहाँ पे होगा 90। I सेम है, J भी सेम है, लेकिन हमें पता नहीं, इसके लिए हम लोग क्या ले रहे, X। X और X ऐड होके कितना होगा 2X प्लस 90, दूसरा क्या तो क्या होगा माइनस X इक्वल्स 90/2, कितना डिग्री होगा 45, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इसका नाम क्या, तो दैट इज JIK इक्वल्स ये कितना होगा 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या ढूंढने बोला है, LJK, तो LJK, ओके, ये भी कितना आएगा 45 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल IJK ये किसका बना है, एंगल IJM प्लस एंगल क्या बना, दैट इज MJK का। IJK कितना था 90 डिग्री, IJM कितना था 45। यहाँ पे होगा LJK, चाहे तो लिख के रखो, MJK के बदले चाहे तो LJK लिखो। प्लस 45 इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज एंगल LJK कितना आएगा 45। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज JL इज एंगल बाइसेक्टर
देयरफॉर कितना रहेगा, हाफ रहेगा। आप डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो अगर आपका स्कूल आपको अलाउ करता है तो। ओके, अब आते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया, एक रोम्बस। तो यहाँ पे होगा ए बी सी और इधर आने वाला है डी। इसके डायगोनल्स बोले गए। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल्स रहेगा, एक यहाँ पे रहने वाला है ए सी, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, बी डी। तो एक जो डायगोनल है 21 दिया है, 20 दिया है, तो ये होगा 10, ये होगा 10। दूसरा जो डायगोनल दिया है 21 दिया है, तो ये होगा 10.5। ये कितना होएगा, 10.5। बाइसेक कहाँ पे होता है, ओ। ये एंगल कितना है, 90। तो रोम्बस में पाइथागोरस कहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज, आई होप पता हो, ये सेंटर के पॉइंट पे लगाते। तो पहले हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे मेंशन करके कि क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे होगा बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लेंथ ऑफ ए सी, इट इज गिवन एज कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एओ इसके बराबर रहेगा लेंथ ऑफ सीओ, कितना होगा, 20 का हाफ, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ यहाँ पे बी डी कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ बीओ इक्वल्स लेंथ ऑफ डीओ, 21 का क्या होगा, हाफ, विच इज यहाँ पे होगा 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए ओ बी। यहाँ पे एओ कितना है, दैट इज 10। बीओ कितना है, दैट इज 10 पॉइंट यहाँ पे है 5। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इस कितना डिग्री यहाँ पे, 90। तो कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से 90 वाले पार्ट को कवर करो। इधर आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए ओ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी ओ का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100। अब इधर 105 का स्क्वायर करने का तरीका कैसा है, तो 105 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 5 है तो लास्ट डिजिट तो पक्का 25 रहेगा। 10 के बाद का नेक्स्ट नंबर, 10 के बाद का नेक्स्ट नंबर इज 11। 10 11 सा कितना है, 110। तो ये होगा 11025, लिखा 11025। इधर 10.5 इंटू क्या, 10.5, डेसिमल क्या, दो प्लेस है तो यहाँ पे एक और दो, डेसिमल दो प्लेस के बाद आएगा। ओके, आगे जाते। तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे बोला गया, दैट इज ए बी स्क्वायर, ये दोनों ऐड किया कितना होगा, 210 पॉइंट क्या होगा, 25। ओके, स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 0.25, तो इसका पक्का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0.5 रहेगा। 210 कौन से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में, 196 जो किसका है, 14, एंड दूसरा क्या रहेगा, दैट इज 225 विच इज कितना है, 15। इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर हमें मिलेगा, 14.5 क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, तो एक जो साइड है ये हमें कितना मिला, 14.5। तो इसके सारे साइड्स कितने होने वाले, 14.5 रहेगा। तो लास्ट में हमें पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, सारे साइड्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबको ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 58 क्या होने वाला है, सेंटीमीटर। ओके, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रपेजियम। तो ट्रपेजियम में मोस्टली आपको एक पेयर ऑफ साइड यहाँ पे क्या दिया रहेगा, पैरेलल दिया रहेगा। जब भी ऐसा एक साइड पैरेलल दिया रहेगा, क्या अज्यूम करना है कि ट्रपेजियम है करके, ये हो गया सबसे पहला। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रपेजियम।
तो जब भी आइसोलेस ट्रापेजियम रहेगा तो ये दो सेक्शंस उसका क्या रहने वाला है, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ साइड भी क्या रहने वाला है, दैट इज सेगमेंट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंट बीसी। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है, क्वाइट इजी है। इसमें सबसे मेन एक ही प्रॉपर्टी यूज होगा, दैट इज यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी, ये कितना डिग्री होगा यहाँ पे, 180। सेम चीज यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना डिग्री होगा, 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स आर, यहाँ पे होगा दैट इज सप्लीमेंटरी। ठीक है, तो इसी के साथ इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर। तो यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रहा है एक साइड पैरेलल दिया है। जब भी एक साइड पैरेलल दिया रहेगा, अज्यूम क्या करना है, ट्रपीजियम में पैरेलल कौन सा साइड है वो देखना, आई जे, यहाँ पे होगा के एल। तो आई जे इज पैरेलल टू के एल। एंगल आई कितना दिया, 108। एंगल के कितना दिया है, 53। फाइंड द मेजर ऑफ जे एंड एल। तो सबसे पहले quadrilateral आई जे के एल इज अ ट्रपीजियम, ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट, साइड आई जे पैरेलल किसके साथ, साइड के एल के साथ। देयरफॉर मेजर एंगल आई प्लस मेजर एंगल एल, ये इक्वल्स टू होगा 180। एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंटरी। ओके, तो यहाँ पे मेजर एंगल एल, ये होगा 180 माइनस 108। तो मेजर एंगल एल ये कितना डिग्री होगा, 72 डिग्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेजर एंगल जे प्लस मेजर एंगल के, ये भी कितना आएगा, 180। सेम एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज सप्लीमेंटरी। फिर यहाँ पे मेजर एंगल जे, यहाँ पे होगा 180 प्लस 53, इधर गया तो क्या होगा, माइनस। मेजर एंगल जे, 180 से 50 कम किया तो 130, और 3 कम किया तो ये कितना होगा, 127 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थियरम। तो लेट से यहाँ पे ये जो डी ई एंड यहाँ पे जो एफ है, दैट इज डी ई एंड एफ आर क्या, दैट इज मिड पॉइंट्स। ये हो गया सबसे पहला। इनको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। तो डी से ई ज्वाइन किया, नेक्स्ट डी से एफ ज्वाइन किया, और आगे एफ से क्या ज्वाइन किया, ई। ओके, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले चीज यहाँ पे ये जो रहेगा एफ ई, हमने जो यहाँ पे बनाया, ओके, इसके पैरेलल में कौन सा साइड है, तो इसका नाम भी लिखते हैं, ये जो ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो एफ ई है, किसको पैरेलल यहाँ पे दिख रहा है, ए बी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एफ ई रहने वाला है, ठीक है, लेंथ ऑफ एफ ई, ये क्या होगा, ए बी का क्या होगा, दैट इज क्या होने वाला है, हाफ। सिमिलरली वैसे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे बना दिया डीई, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये आपने बना दिया यहाँ पे डीई। तो डीई के पैरेलल में कौन है, बीसी। तो यहाँ पे सेम लेंथ ऑफ डीई जो रहेगा, ये रहेगा हाफ रहेगा किसका, लेंथ ऑफ बीसी का। ओके, सिमिलरली यहाँ पे डीएफ, ये आपने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, तो इस केस में क्या आएगा, डीएफ के पैरेलल में कौन है, एसी। तो यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ डीएफ, ये होगा हाफ लेंथ ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज एसी। आई होप ये पार्ट्स ज्यादा प्रॉपरली क्लियर है। जो थियरम इसका नाम क्या, दैट इज, इट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट थियरम। ओके, अब आते हैं इसके सम की ओर।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियरली नोटिस हो रहा है एक्स वाई, ये किसके पैरेलल में, बीसी के। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर क्या, दैट इज मिड पॉइंट्स। ओके, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी कितना दी है, 5। तो ए बी से कौन पैरेलल है, तो हम लोग नोट, चलो पहले ए बी से कौन पैरेलल है, जेड वाई पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ जेड वाई इस क्या होगा, हाफ ऑफ लेंथ ए बी। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 5 विच इज कितना होगा, 2.5 क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ए सी। ओके, तो लेंथ ऑफ ए सी जो रहेगा, नहीं सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे AC का कौन पैरेलल, एक्स वाई। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स वाई जो रहेगा ये होगा हाफ लेंथ ऑफ, यहाँ पे होगा AC। तो ये होगा हाफ ऑफ क्या होगा, 9, विच इज यहाँ पे कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा, लेंथ ऑफ एक्स जेड, ये होगा हाफ लेंथ ऑफ एक्स जेड जो रहेगा ये किसका हाफ रहेगा, BC का। तो इधर आएगा हाफ ऑफ 11। तो हाफ ऑफ 11 यहाँ पे हो रहा है 5.5 क्या होगा, सेंटीमीटर। ये तीनों का जो रीजन रहेगा ये क्या होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट थियर। तो इसी के साथ हम लोग का जो भी सिंपल वाले जो पार्ट्स है ये चैप्टर के, वो हम लोग का पूरा कंप्लीट ऑफ होता है। नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो आएगा इसका, उसमें सारे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ वाला रिलेटेड पार्ट करेंगे। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके